Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7 Mathematics Chapter 12 Algebraic Expression Episode 2. Students, लास्ट एपिसोड में हमने टर्म्स के बारे में जाना और हमने जाना फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, इस एपिसोड में हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यानी अब हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं लाइक टर्म्स और क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स. तो बेसिकली हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं व्हेन टर्म्स हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. यानी जब कोई टर्म सेम अलजेब्रिक फैक्टर रखता है तो उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे. देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है. अलजेब्रिक फैक्टर अगर किन्हीं दो टर्म्स का सेम है तो उसे हम लाइक टर्म कहेंगे और अगर सेम नहीं है तो फिर वो अनलाइक टर्म हो जाएगा सिंपल वे में. ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. बहुत ही सिंपल है. अब सपोज हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें टर्म्स है अलग अलग. हमें पता है एक टर्म हो गया ये 2xy और एक टर्म हो गया ये यहाँ से हमारे -3x, एक टर्म हो गया ये जो कि है 5xy और एक टर्म हमारे पास लास्ट में ये बचा है जो कि -4. ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो देखेंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x और y, यानी इसके फैक्टर है 2 into x into y, यानी इसके फैक्टर में हम कह सकते हैं -3 into x, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 into x into y और इसके फैक्टर में आप -4 into x की पावर 0 कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. ठीक है, तो अगर हम इसको 4 into 1 एज्यूम कर ले तो यहाँ x की पावर 0 रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे अब इन फैक्टर में देखो हमें अलजेब्रिक फैक्टर्स को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हमें कोई लेना देना नहीं है. यानी इस चीज को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर बचा x और y. इस वाली कंडीशन में अलजेब्रिक फैक्टर केवल x है, इस वाले में है x और y. तो यानी यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास xy यहाँ पे भी है, xy यहाँ पे भी है. यानी ये वाला xy ये वाला xy सेम है, यानी ये टर्म और ये टर्म आपस में लाइक टर्म हो जाएगी. यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी कैसी हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी. ये दोनों लाइक हैं. और बाकी और देखते हैं तो इसमें x की वैल्यू अलग है, x की पावर 1 है, इसमें x की पावर है 0 है, तो x ही, लेकिन दोनों में पावर का अंतर है इसलिए ये लाइक टर्म नहीं होंगे. यानी बाकी सारे टर्म आपस में अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे. सिर्फ ये दोनों टर्म जो है लाइक हो जाएंगे. ये इसके साथ अनलाइक है, ये वाला टर्म इसके साथ लाइक है, ये वाला टर्म इसके साथ अनलाइक है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो एक जैसे अलजेब्रिक फैक्टर्स रखते हैं टर्म्स उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे और जिनके अलजेब्रिक फैक्टर डिफरेंट होंगे वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट, आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मैंने ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे ले लिए हैं. अब ये टर्म्स में आप इजीली समझ जाओगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं. ठीक है, एक एक करके हम इसको देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से करने के लिए हम इसके सिर्फ ऐसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करके बाहर लिखेंगे जो कि इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं, है ना. इसके अलावा न्यूमेरिकल फैक्टर्स को, इस सिंबल्स को, उनको हम काउंट नहीं करेंगे. ओके, तो अगर हम सबसे पहले इसके अलजेब्रिक फैक्टर देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी x की पावर 0 कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे x है यानी x की पावर 1 को हम लिखते नहीं है, ये एक्चुअली x की पावर 1 होती है जिसको हम सिंपली x लिख देते हैं. यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे हमें मिलेगा y और y की पावर 1 है, यहाँ पे है. अब यहाँ पे देखो x y कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स है ना, तो नंबर्स में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसको हम सिंपली x की पावर 0 या y की पावर 0 कुछ भी कह सकते हैं. तो इसको हम अगर x की पावर 0 ही कह लें तो, और ये यहाँ पे है हमारा x और यहाँ पे है हमारे पास y फैक्टर में और ये है हमारा y. यहाँ से स्टूडेंट देखो सबसे पहली चीज तो देख लो, सबसे पहले जो केवल नंबर है, जो कांस्टेंट है, उनको सबसे पहले हम हटा देते हैं, यानी उनको हम काउंट नहीं करेंगे. अब देखो स्टूडेंट, नंबर्स में कोई वेरिएबल होता नहीं है, तो वेरिएबल्स होगा नहीं तो उसके अलजेब्रिक फैक्टर्स कहाँ से आएंगे. ठीक है, तो अलजेब्रिक फैक्टर इसमें होते नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं. ये हट गया हमारा, ये भी एक नंबर है सिंपली ये हट जाएगा और ये भी एक नंबर है तो ये भी हट जाएगा. यानी ये नंबर्स तो सिंपली हट गए, यानी ये लाइक टर्म में नहीं आएंगे, ये आपस में ऐड
और सब्ट्रैक्ट ये आपस में हो जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये है 12 के साथ x, यानी ये x यहाँ पे है, ये x यहाँ पे है और ये x यहाँ पे है, यानी ये तीन टर्म्स आपस में लाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करके लिखे लाइक टर्म है 12x और ये है लाइक टर्म -25x और ये है लाइक टर्म x, यानी ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम दूसरा लाइक टर्म ढूंढे y के साथ तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इसका फैक्टर अलजेब्रिक फैक्टर केवल y है, यहाँ पे केवल y है, यहाँ पे केवल y है, यानी ये तीनों टर्म भी आपस में लाइक हो जाएंगे, यानी 25y 12y y, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला टर्म भी आपस में लाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, ये आपस में लाइक रहेंगे और दूसरों के साथ अनलाइक टर्म फॉर्म करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। Our next heading is monomials, binomials, trinomials and polynomials। अब हम देखेंगे मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। पहली बात तो ये जान लो, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन के फॉर्म्स हैं, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अलग अलग कंडीशन है कुछ, अगर उनको फॉलो करता है तो वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो अब वन बाई वन देखेंगे। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चलता है, मोनोमियल मतलब होता है वन, ठीक है, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स, ठीक है। वन टर्म होगा तो मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं लाइक 7xy -5m 3z² 4 एक्सेट्रा, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें सिर्फ एक ही टर्म है। देखो यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं इनमें सब में केवल एक ही टर्म है। जैसे 7xy एक ही टर्म है, -5m केवल एक ही टर्म है, 3z² केवल एक ही टर्म है, 4 में भी केवल एक ही टर्म है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जहां पे सिर्फ एक ही यानी ओनली सिंगल वन टर्म ही होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ओके। और अगर कभी ऐसा हो जाए जैसे कि इस नाम से पता है बाइनोमियल, यानी यहाँ पे होते हैं टू टर्म्स। अब कभी ऐसा हो जाए कि आपको किसी भी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x + y 5 - m mn + 4m a² - b² एक्सेट्रा, यानी ऐसे देखो। अब ये जितनी भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे हमने लिखी हैं ये सारी की सारी एक्सप्रेशन टू टर्म्स के साथ आई हैं। ये आप पहले वाले को देख लो, इसमें भी टू टर्म है, वन टर्म इधर वन टर्म इधर। सेकंड को देख लो, इसमें भी टू टर्म्स हैं, ये और ये। सभी में ना ये वाली देख लो, इसमें भी टू टर्म्स हैं, एक ये। इसमें देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो यानी सभी की सभी टू टर्म्स के साथ आई हैं। जिसमें भी टू टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स, ठीक है। याद रखना, सिंगल टर्म वाली मोनोमियल, टू टर्म्स वाली बाइनोमियल, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, कभी अगर आपको बोल दिया जाएगा 10pq, ये क्या बाइनोमियल है? तो नहीं, ये गलत, ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोनोमियल है, ओके। तो ये हमेशा याद रखना। सपोज कभी बोल दिया गया a + b + 5, तो ये कैसी है? ये क्या बाइनोमियल है? नहीं, यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए हैं तो ये बाइनोमियल में नहीं आएगी, ये ट्राइनोमियल में चली जाएगी, ठीक है। ये बाइनोमियल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, ओके। ट्राइनोमियल में देखो तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल से हम कह सकते हैं 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स। यानी अब ऐसी एक्सप्रेशन जिसपे 3 टर्म्स होंगे वो हो जाएगी ट्राइनोमियल। जैसे अभी मैंने बताया a + b + 5, यही इसका एग्जांपल हो जाएगा, a + b + 5। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, तो यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं वो हो जाएंगे हमारी ट्राइनोमियल। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, लाइक ab + a + b, ऐसी कोई टर्म लिखी है, या फिर 3x² - 5x + 2, ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखी है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे, क्योंकि इनमें 3 टर्म्स हैं। आप इसमें देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 1 2 3, यानी सभी की सभी एक्सप्रेशंस में
3 टर्म्स हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगी, ट्राइनोमियल। इसको ऐसी और भी जो भी 3 टर्म्स के साथ जो भी एक्सप्रेशंस होंगी वो सारी की सारी ट्राइनोमियल्स हो जाएंगी। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और देखने वाली, ध्यान देने वाली है, अगर कभी ऐसी एक्सप्रेशन कोई लिखी है ab प्लस a प्लस b प्लस 5, तो ये क्या ट्राइनोमियल होगी? नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं होगी। याद रखना, इसमें ट्राइनोमियल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए और यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स आ गए हैं, तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर कभी आपकी एक्सप्रेशन कुछ लिखी हुई है लाइक x प्लस वाई प्लस 5x, कभी ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो क्या ये ट्राइनोमियल होगी? नहीं होगी। अब आप बोलोगे नहीं, इसमें तो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं तो ये ट्राइनोमियल सी होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसको आप अगर सही से देखोगे ना तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये x और x यहाँ पे है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये फाइनली 6x प्लस y बन जाएगा। यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी हुई थी, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो यानी ये जब ये 2 टर्म्स वाली हो गई तो ये ट्राइनोमियल कैसे होगी, ये तो बाइनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी होंगी कि कोई भी एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल तब होगी जब उसमें 3 टर्म्स होंगे। ओके, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल और अगर सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ एक वर्ड बचा है जो कि है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के लिए हम सिंपल वे में कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कोई एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म हो तो वो हो जाएगी पॉलिनोमियल। यानी इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि ये सभी के सभी मोनोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, ये सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल सभी को हम बोलेंगे, चाहे वो 1 टर्म वाली हो, 2 टर्म वाली हो, 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन हो, जो भी एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगी अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अगर उसमें 1 टर्म या उससे ज्यादा है तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल। यानी इन सभी को हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं और इन सभी को अलग अलग इसके नाम से मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 7xy, तो 7xy मोनोनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है, x प्लस वाई बाइनोमियल भी है, पॉलिनोमियल भी है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस 5 ट्राइनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब सभी की सभी एक्सप्रेशंस जिसमें 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स आए हुए हैं वो सभी की सभी एक्सप्रेशंस हो जाएंगी पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अलजेब्रा को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।